हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में दो इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी पर बात करने जा रहे हैं। एक है ऑर्डिनेंस या अध्यादेश, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, और दूसरा है पार्डन पावर। तो पहले हम लोग आते हैं ऑर्डिनेंस की तरफ। ऑर्डिनेंस आप जानते हैं, इसको हिंदी में अध्यादेश बोलते हैं। इंडिया में दो आप जानते हो एग्जीक्यूटिव के हेड है। एक तो सेंटर में जो यूनियन गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव का हेड है वो होता है राष्ट्रपति, यानी संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है, जबकि राज्यों में कार्यपालिका का या स्टेट के एग्जीक्यूटिव का हेड होता है गवर्नर या राज्यपाल। ये दोनों के पास ही ऑर्डिनेंस पावर है। अगर राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस पावर की आप बात करें तो इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में, यानी 123। दूसरी तरफ स्टेट के गवर्नर की अगर बात करें, राज्यों के राज्यपाल की, जो राज्य की कार्यपालिका का हेड है, उनके ऑर्डिनेंस पावर का मेंशन आर्टिकल 213 में है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही आसान है। आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस और आर्टिकल 213 ये गवर्नर का ऑर्डिनेंस है। अब यहाँ एक बेसिक सा क्वेश्चन रेज होता है कि आखिर अध्यादेश या ऑर्डिनेंस है क्या। देखो, अध्यादेश का मतलब ही होता आदेश। अगर आप मेडिवल हिस्ट्री में जाएं तो जहांगीर आपको याद होगा, जहांगीर ने क्या किया था, अध्यादेश जारी किए थे, 12 आदेश जारी किए थे। और इस अध्यादेशों को जहांगीर ने प्रयाग प्रस्ती अभिलेख में, या उससे भी पहले आपका ये अशोक के कौशाम्बी अभिलेख में लिखवाया। जो अशोका का कौशाम्बी इलाहाबाद अभिलेख है, उससे अशोक तो जुड़े हुए हैं ही, उसके साथ साथ समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्ती अभिलेख भी है, जिसको हरिसेन ने तैयार किया, और उसी में जहांगीर ने अपने 12 आदेश भी लिखवा दिए। तो आदेश दैट मीन अध्यादेश, दैट मीन ऑर्डर। तो इंडिया में अभी प्रेसिडेंट भी ऑर्डर जारी कर सकते हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं अध्यादेश, अंडर आर्टिकल 123, और गवर्नर भी कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 213। अब यह एक बेसिक सा क्वेश्चन उठता है, अध्यादेश क्या है? तो मैंने अभी बताया, अध्यादेश क्या है? आदेश है। जब कभी पार्लियामेंट का सेशन ना चल रहा हो, या पार्लियामेंट में एक हाउस लोकसभा का सेशन चले और राज्यसभा का सेशन ना चल रहा हो, तो ऐसे में आप जानते कानून बनाने के लिए दोनों हाउस को सेशन में होना चाहिए। और कानून बनाने का काम विधायिका का या लेजिस्लेटिव का है। पार्लियामेंट इंडिया में कानून बनाती है, बट अभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, या केवल राज्यसभा सेशन में है, लोकसभा सेशन में नहीं है, या केवल लोकसभा सेशन में है, राज्यसभा सेशन में नहीं है, और देश के लिए कोई कानून बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद की सलाह से अध्यादेश उस मामले में जारी कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, उस मैटर पे वो कानून ला सकते हैं। इस कानून का इंपॉर्टेंट वही होगा जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून का है। तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून, आप जानते हैं पार्लियामेंट ने जैसे कानून पास किया और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो बिल एक्ट बन जाता है, यानी वो कानून बन जाता है। सेम है यहां पर, प्रेसिडेंट ने क्या किया, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं था तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, और ऑर्डिनेंस का वही इंपॉर्टेंस है जो पार्लियामेंट से जो कानून बनता है, सेम है, उसका वही सेम इंपॉर्टेंस होता है। बट ऑर्डिनेंस का लाइफ टाइम है, ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम लाइफ टाइम होता है 6 मंथ प्लस 6 वीक। यानी राष्ट्रपति ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया, इसका लाइफ कितना है? तो एक तो 6 महीना, और उसके साथ साथ हम लोग क्या कह रहे हैं, 6 सप्ताह, 6 वीक। अब इस टर्म को समझिए, पार्लियामेंट में 2 सेशन के बीच का गैप मैक्सिमम 6 महीना हो सकता है। जैसे आप जानते हैं नॉर्मली पार्लियामेंट में साल में 3 सेशन होते हैं। साल का नंबर 1 सेशन है आपका बजट सेशन, जो फरवरी से स्टार्ट हो गया। तो फरवरी टू मार्च बजट सेशन चला। बजट सेशन के बाद पार्लियामेंट में जो सेशन आता है, इसको हम लोग कहते हैं मॉनसून या समर सेशन। और मॉनसून और समर सेशन ये आपको, आप जानते हैं जून में इंडिया में मॉनसून आ जाता है, तो जून टू जुलाई इंडियन पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन चलता है। और साल का लास्ट सेशन, जिसको विंटर या शीतकालीन सत्र कहते हैं, ये दिसंबर से जनवरी के बीच में होता है। तो जनरली एक साल में पार्लियामेंट में 3 सेशन है, बट कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी भी 2 सेशन के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होगा। दैट मीन अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो 6 महीने के अंदर तो उसको सेशन में आना ही है। और जैसे ही 6 महीने के बाद सेशन में आया है, जिस दिन से आया है, मान लो आज से आया, आज की तारीख, जैसे आज 3 मार्च है, आज पार्लियामेंट सेशन में आई है, तो आज से 6 वीक के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा को प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना होगा।
यानी उसको अनुमोदित करना होगा, तभी यह ऑर्डिनेंस कंटिन्यू आगे कानून बनकर लागू रहेगा। अदरवाइज अगर पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया तो ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इन अदर वर्ड, ऑर्डिनेंस या अध्यादेश का कार्यकाल कितना है, लाइफ टाइम कितना है, तो मैक्सिमम 6 मंथ 6 वीक। अब आप समझिए प्रेसिडेंट किन मामलों में ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट उन सारे मामलों में ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जिन मामलों में पार्लियामेंट कानून बनाती है, सिवाय संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मामले में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते हैं। मनी बिल से रिलेटेड, बजट और मनी बिल जो हम लोग पढ़ते हैं, वित्तीय मामलों में ऑर्डिनेंस जारी नहीं होगा और संविधान संशोधन के मामले में ऑर्डिनेंस जारी नहीं होगा। इसके अलावा प्रेसिडेंट कैबिनेट की सलाह से, मंत्री परिषद की सलाह से जिन मामलों में सिफारिश आता है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, आर्टिकल 1, 2, 3। सेम इसी प्रकार राज्यों में जो राज्यपाल है वो अनुच्छेद 213 के तहत राज्य के मंत्री परिषद की सिफारिश पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, लेकिन वो भी कब जारी करेंगे, जब राज्य का विधानमंडल सत्र में ना हो, यानी विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा हो और राज्य के लिए कोई कानून बहुत ही जरूरी हो, तो ऐसे में राज्य की मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल साहब ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। वहां भी ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम लाइफ कितना होगा, 6 मंथ 6 वीक। एक एग्जांपल से आप समझिए, ट्रिपल तलाक पर हमारे राष्ट्रपति ने 2 बार ऑर्डिनेंस जारी किया और इसके लिए सिफारिश किसके तरफ से आई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से। तो आप ये समझिए 2 बार क्यों लाना पड़ा ट्रिपल तलाक पे ऑर्डिनेंस। पहली बार लाया गया, इसका लाइफ टाइम था 6 मंथ 6 वीक। पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा में तो अप्रूव हुआ, राज्यसभा में नहीं हुआ, ऑर्डिनेंस कैंसिल हो गया। फिर कैबिनेट की सलाह आई, राष्ट्रपति ने दोबारा ट्रिपल तलाक पर ऑर्डिनेंस जारी किया और जारी करने के बाद फिर इसका लाइफ टाइम कितना रहा, तो 6 मंथ 6 वीक। दैट मीन कि जब कभी मंत्री परिषद को लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट में कोई कानून जरूरी है और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है या राज्य की विधानमंडल सेशन में नहीं है, तो वो या तो यूनियन कैबिनेट राष्ट्रपति को और स्टेट की कैबिनेट गवर्नर को बोलकर ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है। यह राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास एक यूनिक पावर है। सेम है, हम लोग आते हैं पार्डन पावर की तरफ, क्षमा शक्ति, जिसका मेंशन राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 72 में है और राज्यपाल के लिए आर्टिकल 161 में है। यानी इंडिया में माफी देने का पावर राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास है, बट इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। राज्यपाल मौत की सजा को माफ नहीं कर सकता है, वो मृत्यु दंड को माफ नहीं करेगा। इसके अलावा वो सारी सजाओं को माफ कर सकता है, लेकिन उसकी पावर स्टेट के अंदर तक है, स्टेट के मैटर पे वो अपने कंसर्न स्टेट के मामलों में माफी देगा। लेकिन राष्ट्रपति पूरे यूनियन के मामले में माफी दे सकता है। इवन राष्ट्रपति फांसी की सजा, मौत की सजा को भी माफ कर सकता है अंडर आर्टिकल 72। आपको याद होगा एक इंसिडेंट, याकूब मेनन को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी। याकूब मेनन को फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट से मिलने के बाद वो मर्सी पिटीशन लेकर राष्ट्रपति के पास गया, बट मर्सी पिटीशन आप ओरली नहीं ले जाओगे, रिटर्न देना है। प्रेसिडेंट को एक बार आपने दिया, अगर प्रेसिडेंट इसको कैंसिल करते हैं आपके पास ऑप्शन है एक बार और प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। मैक्सिमम 2 बार मर्सी पिटीशन आएगा और ये रिटर्न जाएगा, ओरली नहीं जाएगा। अगर राष्ट्रपति चाहे तो कैबिनेट की सलाह से किसी भी एक्यूज के फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं, यानी उनको पार्डन दे सकते हैं। तो हमारे देश में प्रेसिडेंट के पास पार्डन पावर, स्टेट में गवर्नर के पास भी आर्टिकल 161 के तहत पार्डन पावर। अब ये पार्डन पावर 5 तरह के होते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ पार्डन पावर, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास 5 तरह की क्षमा शक्ति है। अब ये है क्या, नंबर 1 क्षमा, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्डन। नंबर 2 कॉमेट, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं लघुकरण। नंबर 3 परिहार, जिसको हम लोग बोलते हैं रेमिशन। नंबर 4 विराम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पाइट। एंड नंबर 5 प्रविलंबन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रीप्राइम। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ही आसान है। नंबर 1 पार्डन का मतलब है क्षमा। अगर राष्ट्रपति ने किसी को क्षमा दे दिया, इवन मौत की सजा को भी माफ कर दिया, तो उसका कंडीशन ऐसा ही है कि वो अभी गंगा नहा कर आ रहा है, यानी उसने कभी कोई पाप किया ही नहीं, उसने कोई क्राइम किया ही नहीं। या आप मान लो ऐसा बच्चा जो अभी अभी जन्म ले रहा है, अभी भी बर्थ हो रहा है, यानी उसके ऊपर से सारे केसेस, सारे मामले हटा दिए जाएंगे और वो फिर से एक अच्छा नागरिक बनकर जीवन जी सकता है। दैट मीन पार्डन का मतलब है सारे उसके ऊपर जो क्लेम थे, आरोप थे, सबको हटा देना। नंबर 2 कॉमेट, लघुकरण। इसमें जनरली होता क्या है
एक तो पनिशमेंट का नेचर चेंज किया जाता है और उसके पीरियड को भी कम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को मौत की सजा मिल गई है, लाइफ सेंटेंस मिल गया है, राष्ट्रपति कॉमेट पावर के तहत उसकी मौत की सजा को चेंज करके उसको उम्र कैद दे सकते हैं। तो यहां पर एक तो नेचर भी चेंज हो रहा है प्लस उसकी पीरियड कम हो रही है। ये पावर गवर्नर के पास भी है, लेकिन गवर्नर मौत की सजा को माफ नहीं कर सकता है। नंबर 3, परिहार, जिसको हम लोग रेमिशन कहते हैं। रेमिशन में पनिशमेंट का नेचर चेंज नहीं होगा, नेचर वैसा ही रहेगा बट टर्म चेंज हो जाएगा। मान लो किसी को 20 साल की कैद हुई थी, राष्ट्रपति रेमिशन के तहत, परिहार के तहत उसके 20 साल की अवधि को घटाकर 10 साल कर सकते हैं, यानी उनकी सजा की अवधि कम हो जाएगी। फिर आइए नंबर 4, विराम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पाइट। इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी एक्यूज के सजा को फ्यूचर के लिए टाल सकते हैं, भविष्य के लिए टाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई लेडी को जब सजा हुई वो प्रेग्नेंट थी, इस प्रेग्नेंट लेडी की सजा को फ्यूचर में टाला जा सकता है कि पहले वो बच्चे को जन्म दे दे, फिर उसके सजा पर अमल किया जाएगा। या सजा होने के बाद उसको हार्ट अटैक आ गया, उसको कोई गंभीर बीमारी हो गई, तो पहले उसका ट्रीटमेंट होगा, फिर उसको सजा दी जाएगी। तो इसे विराम के तहत हम लोग रखते हैं। एंड लास्ट नंबर 5 इज प्रविलंबन, जिसको हम लोग कहते हैं रिप्राइव। इसके तहत राष्ट्रपति टेम्पोरली, अस्थायी रूप से सजा को टालते हैं, जिससे कि एक्यूज को मर्सी पिटीशन का टाइम मिले। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक्यूज को मौत की सजा दे दी, अब रिप्राइव या प्रविलंबन पार्डन पावर के तहत राष्ट्रपति उस एक्यूज को ये अधिकार देंगे कि वो मर्सी पिटीशन के लिए राष्ट्रपति के सामने आए और उसकी मौत की सजा को तब तक टाल दिया जाए जब तक कि मर्सी पिटीशन पर काम ना हो जाए और राष्ट्रपति की तरफ से फाइनल वर्डिक्ट ना आ जाए। तो क्लियर हो रहा होगा, राष्ट्रपति के पास पार्डन पावर है, स्टेट के गवर्नर के पास भी आर्टिकल 161 पार्डन पावर है, और पार्डन पावर 5 तरह के हैं। नंबर 1 पार्डन, कंप्लीटली माफ, गंगा स्नान कर लो। नंबर 2 कॉमेट, सजा को कम करना है उसके नेचर के साथ, मौत की सजा को उम्र कैद में बदलना है। परिहार, ओनली सजा को कम करना है, 20 साल को घटाकर 10 साल कर देना है। विराम, फ्यूचर के लिए टालना है क्योंकि लेडी प्रेग्नेंट है या बहुत गंभीर बीमारी से आप पीड़ित हैं तो आपकी सजा को भविष्य के लिए टालेंगे। प्रविलंबन, मर्सी पिटीशन के लिए, आगे फर्दर मर्सी पिटीशन के लिए आपकी सजा को टेम्पोररीली टाला जाएगा। तो ये 5 तरह के पावर है। गवर्नर मौत की सजा को माफ नहीं कर सकता है, बाकी सब कर सकता है, लेकिन अपने स्टेट के बाउंड्री के अंदर। राष्ट्रपति पूरे यूनियन के सिटीजन को, भारतीय गणराज्य के लोगों को माफी दे सकता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा यूजफुल होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।